दोस्तों, मैं हूँ मिसेस सोनू कुमार और फिर से आपका स्वागत है कुछ माइथोलॉजिकल कहानियों में जो कि मेरे साथ है। तो आइए ले चलते हैं आज आपको त्रेता युग में। किनके पास? वही हमारे आपके सबके प्रभु श्री राम के पास। और क्यों राम से लोग इतना प्रेरित हैं? क्यों जब भी होता है लोग कहते हैं इसका राम बान इलाज? कोई ये क्यों नहीं कहता कृष्ण बान इलाज है, विष्णु बान इलाज है, राम बान इलाज है? क्योंकि राम के जो वाण हैं वो एक बार निकलते वो पूरा फल प्राप्ति के साथ ही आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जब लंका के लिए वो लोग जा रहे थे और जब उन्हें रास्ता चाहिए था महासागर से होते हुए, तो उन्होंने काफ़ी तपस्या की, काफ़ी आराधना की समुद्र देव की, मगर समुद्र देव नहीं निकले। मगर जैसे ही उन्होंने अपना वाण निकाला, समुद्र देव प्रकट हुए और बोले, प्रभु मुझे माफ़ कीजिए, मैंने समझा नहीं, मुझे लगा था बस ऐसे ही आप मजाक कर रहे हैं या जो भी। मगर तब तक तो राम जी ने अपना वाण चला लिया था। तो इसीलिए रामबाण इलाज। और जब उन्होंने वो वाण छोड़ा, तो पता नहीं आपको शायद पता हो ना हो, आज के वक्त में वो जगह सहारा डेजर्ट कहलाता है। और जब उन्होंने वो वाण छोड़ा, अब क्योंकि वाण तो चढ़ चुका है, अब कहीं ना कहीं तो उस वाण को जाना ही होगा। उन्होंने समुद्र देव की बहुत आराधना की, मगर फिर भी समुद्र देव नहीं आए। तब हमारे श्री राम को आया गुस्सा और उन्होंने अपना धनुष निकाला और अपना वाण चढ़ा दिया उस पे। और जैसे ही वो वाण चढ़ाने वाले थे, समुद्र देव आ पड़े और उनसे माफ़ी मांगी। मगर श्री राम ने बोला, अब तो ये वाण धनुष पे चढ़ चुका है, अब क्या कर सकते हैं इसका, इसे कहीं ना कहीं तो छोड़ना होगा। तो समुद्र देव ने उन्हें इशारा करते हुए एक जगह का बताया। बोला कि प्रभु उस दिशा में इस वाण को छोड़ दीजिए, मगर ये वाण जाएगा तो ये तो पूरी तबाही मचा देगा, वहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। मगर श्री राम ने बोला कि हाँ, भले ही ये वहाँ पे ये वाण जहाँ पे जाएगा, मगर वहाँ के दुष्कर्म को सबको ख़त्म कर देगा, मगर वहाँ पे बहुत सारी औषधियाँ भी मिलेंगी। आज के डेट में वो जगह सहारा डेजर्ट है, शायद आपको वो पता नहीं होगा। इसीलिए रामबाण इलाज कि जितने भी दुष्कर्म होते हैं, जितना भी गलत होता है, जितने भी हमारे अंदर अशुद्धियां भरी रहती हैं, वो निकल जाती है। कृष्ण रहते तो सब कुछ ही खत्म कर देते, राम जी बस अशुद्धता मिटाते हैं। तो इसी के साथ चलिए कुछ कहानियां करते हैं हम लोग श्री राम के बारे में। अब जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, श्री राम हमारे धर्म पे चलते थे। वो हमें सिखाते थे कि धर्म पे चलना है, धर्म पे कैसे चलना है। अगर पिता ने कह दिया है तो वनवास तो जाना होगा, भले ही माता कैकेयी अपना वचन वापस ले ली हो, मगर क्योंकि पिता तो कह के चल दिए, तो अब तो कहना होगा, जाना होगा। तो आगे बनिए और धर्म पे चलिए। तो वो हमारे श्री राम है। मगर हम राम, जब भी हम रामायण पढ़ते हैं या सुनते हैं या कहीं देखते हैं, हम राम जी के बारे में ज़रूर पढ़ते हैं, माता सीता के बारे में, लक्ष्मण जी के बारे में पढ़ते हैं जो उनके साथ वनवास चल दिए। भरत जी के बारे में भी हम सुनते हैं, जिन्होंने खराव रख कर 14 साल अयोध्या चलाया। मगर कभी कोई शत्रुघ्न जी के बारे में बातें नहीं कही। ना हमने शत्रुघ्न जी के बारे में कभी कोई सुनी है, ना दिखाया है उन्हें। उनके अपीयरेंसेस भी सीरियल में काफ़ी कम रहे हैं। क्यों? आपको पता है क्यों? क्योंकि शत्रुघ्न जी उस समय के गूगल थे। गूगल बोले तो हम लोग जैसे किताबी कीड़ा। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, वो हमेशा अपने किताबों में खोए रहते थे। अगर किताब जहाँ है, शत्रुघ्न वहाँ है। वो आश्रम में भी जितने दिन जब लोग रहें, हमेशा वो किताबों में ही लीन रहते थे, इसलिए वो बाकी चीज़ों में ध्यान नहीं रहते थे। इसलिए मैंने उनको गूगल कहा, क्योंकि उस समय उनके पास हर सवाल का जवाब होता था। तो शत्रुघ्न जी इसीलिए बहुत कम दिखते थे हम लोगों को। जैसे 3 भाई मिलेंगे, जैसे भरत भाई के प्रति इतने ज़्यादा डिवोटेड थे, मगर भरत प्रेम स्वभाव के भी इंसान थे, तो उन दिख जाएंगे। लक्ष्मण तो हमारे विष्णु के शेषनाग थे, तो अब जहाँ प्रभु श्री राम है वहाँ शेषनाग तो रहेंगे ही, तो वो उनके साथ रहते थे। मगर शत्रुघ्न, उनका दिमाग इतना तेज था, वो पढ़ते गए नीतियों के बारे में।
और अपने भाई का साथ दिया 14 साल अयोध्या चलाने में। और आपको ये बात पता है, जब बाली और सुग्रीव की लड़ाई हो रही थी, जिसमें श्री राम ने सुग्रीव का साथ दिया और बाली को मारा था, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारे महाभारत से जुड़ा हुआ है। नहीं पता आपको? मैं बताती हूँ। उस समय सुग्रीव ठहरे हमारे सूर्यपुत्र और बाली थे हमारे इंद्रपुत्र। और लिखा हुआ था कि इंद्रपुत्र को जीतना है। अब मगर जिसके साथ श्री राम है, उनकी नैया कौन डुबाएगा? अब श्री राम जिसका हाथ श्री राम ने थाम लिया, वो तो फिर उसको कोई हरा ही नहीं सकता जीवन में। तो जब सुग्रीव को बचाएं और बाली को जब श्री राम ने मारा, तो बाद में खत्म हुआ तो इंद्र और सूर्य दोनों आए उनके पास, इंद्रदेव और सूर्यदेव। बोले प्रभु ये तो आपने गलत कर दिया, आपने तो लिखा ही बदल दिया हमारा। लिखा था जीतना इंद्र को, जिता दिया आपने सूर्यदेव को। ऐसा तो सही नहीं है प्रभु, ये क्या कहाँ का न्याय है? तो श्री राम ने बोला मैं इसका सुख तुमको दूंगा। जो गलती मुझसे हुई है, जो मैंने किया है, क्योंकि ये नियति थी। अगर सुग्रीव नहीं बचते तो श्री हनुमान जी से नहीं मिल पाते, और फिर वानर सेना नहीं होती, और माता सीता को बचाया नहीं जा सकता था। तो कहीं ना कहीं उन्हें ये चक्र रचना था, जिसमें उन्हें नियति से लिखा कुछ अलग करना था। तो ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी स्टोरी सिर्फ श्री राम उसमें थे। हर किसी की अपनी एक स्टोरी रहती है, हर इंसान की अपनी एक कहानी रहती है, हर किसी का अपना एक लेखा जुखा होता है। खैर ये थी कुछ छोटी मोटी रामायण से कहानियाँ। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और डिटेल के साथ, थोड़े और अच्छे से बातें करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।